जय श्री राम। श्री राम सेवा आश्रम देवघर की ओर से श्री राम कथा का चर्चाएं सभी श्रोतागण सभी भक्तगणों के बीच उपस्थित है। और आज की कथा में एक विशेष संदेश है श्री रामचंद्र जी और भरत जी के मिलन का। इस वीडियो में सभी श्रोतागण का स्वागत है कि इस कथा में वर्णित हैं अयोध्या कांड, रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित यह ग्रंथ। भाई का भाई से प्रेम और स्नेह, त्याग और तपस्या को दर्शाने का प्रयास किए हैं श्री रामचंद्र जी ने कि कलयुग में जब भाई का भाई से प्रेम नहीं रहेगा, भाई का भाई से स्नेह नहीं रहेगा, एक दूसरे के प्रति त्याग और तपस्या नहीं रहेगा, तो संसार का चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी और भरत जी के मिलन और स्नेह और प्रेम को देखकर स्वयं सभी देवी देवतागण और गुरु बृहस्पति चिंतित होते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास आए हैं इस संसार के पापों को मिटाने के लिए, दुष्ट दैत्य दानव को मिटाने के लिए, और बहुत ही मुश्किल से श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजपाट को छोड़ करके वनवास आए हैं। परंतु भरत जी का स्नेह और प्रेम फिर से उनको मोह माया के चक्र में अगर भगवान जी पड़ जाएंगे तो इस जगत का कल्याण कैसे होगा, यह बात को सोचकर सारे देवी देवतागण बहुत ही चिंतित होते हैं। तब बृहस्पति जी समझाते हैं और कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं, वो सारे बातों को जानते हैं और विधाता का जो विधान है वो मिटने वाला नहीं है। थोड़ा धैर्य रखिए और देखिए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भरत जी से कैसे व्यवहार करते हैं और क्या कहते हैं। तब श्री रामचंद्र जी भरत जी से कहते हैं कि हे भरत, तुम्हारे मन में या तुम्हारी जो इच्छा है तुम वही कार्य करो। मैं तुम्हारे कार्य और इच्छा और तुम्हारा स्नेह को देखकर मैं तुम्हारी बात को मानूंगा। और यह बात जब भरत जी सुनते हैं तो चौपाई में वर्णन है, सुनी सुर गुर सुर संवत सोचू, अंतर जामी प्रभु ही संकोचू, निज सिर भारु भरत जिय जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। जब श्री रामचंद्र जी सारे देवी देवताओं और गुरु बृहस्पति की मन की भावना को समझे तो देव गुरु बृहस्पति श्री रामचंद्र जी की बात को संकोच हुआ और सारे कार्य की जिम्मेदारी और सारे कार्यों को भरत जी के जिम्मा जब दिए तो भरत जी बहुत ही संकोच हो गए। और दोहा में वर्णित हैं, करी विचार मन दीन्हि ठीका, राम रजाय सयापन नीका, निजपन तजि राखेउ मनु मोरा, सन छोहु सनेहु किन्ह नहीं थोरा। अब भरत जी के मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह भावना प्रकट किए और भगवान भरत और भगवान श्री रामचंद्र जी दोनों भाई
एक दूसरे के विचार से बहुत ही प्रभावित हुए और भरत जी को लगा कि जब हमारे प्रभु श्री राम, हमारे बड़े भाई इतनी बड़ी संकट को अपने माथे पर उठा करके अयोध्या का त्याग कर दिए, परिवार का त्याग कर दिए, और फिर भी हम अगर मिलने आए तो कितना स्नेह और कितना प्रेम हमसे बात किए, कितना आदर किए और कितना अपने प्रजाजनों से मिलकर बहुत आनंदित हुए और माताओं को भी सम्मान किया, भाई को भी सम्मान किया। तो भरत जी ने प्रणाम करके प्रभु से कहा, हे प्रभु, कहने और कहाने की क्या बात है, आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, और जो विधि का विधान है आप आज्ञा दीजिए प्रभु। किन्ह अनुग्रह अमित अति सब विधि सीताना, करि प्रणाम बोले भरतु जोरी जलज जुगहा। अब भरत जी के मन में अपने भाई के प्रति इतना श्रद्धा और इतना प्रेम हुआ कि हाथ जोड़कर विनम्र पूर्वक भगवान से कहते हैं कि हे श्री जानकी नाथ जी, सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोले कि हे प्रभु, कहो कहाओ कायब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मीति मालिन मन कल्पित सूला। भरत जी कहते हैं कि हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं आपसे क्या कहूं और आपसे क्या कहवाऊं। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मैं मलिन मन से कल्पित पीड़ा मिट गई, और आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इस दोहा और इस श्लोक से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि आज जो भाई के भाई से प्रेम घट गया है, द्वेष की भावना हो गई है, एक दूसरे से जलन की भावना हो गई है। मैं उन भाई और मैं उन परिवार चलाने वाले गृहिणी जो स्त्रियां हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जो अपने घर में पौराणिक घर पीढ़ी दर पीढ़ी से जो चला आ रहा है, बाप दादा पुराने जमाने से, वो घर, उस घर में अपने भाई, अपने गोतनी, अपने छोटे छोटे बच्चे, भाई के बच्चे से प्रेम आपको नहीं हो रहा है, परंतु जब अपने भाई से अलग होकर के, अपने भाभी से अलग होकर के, अपने जेठानी से, देवरानी से अलग होकर के किसी किराए के घर में या किसी शहर में जाकर के रहते हैं, तो वहां जिस स्नेह और क्षतिपूर्ति के साथ पड़ोसियों के साथ व्यवहार करते हैं, मित्रता निभाते हैं, एक दूसरे से खान पान, आना जाना, उठना बैठना, गप सप, रिश्ता नाता चलाते हैं, उस मुंह बोले भाई और मित्र को छोड़कर अगर आप अपने घर के भाई, अपने घर के देवरानी जेठानी से स्नेह पूर्वक, मित्रता पूर्वक अगर व्यवहार करते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि आपस में कभी झगड़ा होगा। परंतु कहने का स्पष्ट रूप से तात्पर्य है कि जिस दिन दूसरे का घर अपना समझ में आने लगे और दूसरे का भाई अपना समझ में आने लगे, दूसरे की स्त्रियां अपना समझ में आने लगे, दूसरा का रिश्तेदार अपना समझ में आने लगे और अपने घर परिवार के लोग दुश्मन समझ में आने लगे, तो उसी दिन समझ लेना है कि हमारे घर में बहुत बड़ी विपत्ति होने वाली है।
इसलिए सभी श्रोतागण से आग्रह है कि अपने घर परिवार में अपने भाई बंधुओं के साथ प्रेम पूर्वक रहने का प्रयास करें, थोड़ी सी क्षतिपूर्ति को सहने का प्रयास करें और जितना हो सके भाई का भाई से प्रेम बना रहे। यही राम और भरत जी का संदेश है और इस कथा में वर्णित है। तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जय श्री राम, जय श्री राम।